आज की हमारी 11th वीडियो है। 11th वीडियो है ग्राफ थ्योरी की, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ यानी डिकास्ट्रा एल्गोरिदम। इससे पहले 10th वीडियो में मैंने डिकास्ट्रा एल्गोरिदम के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है कि आपने रिवर्स इंजीनियरिंग की, आपने मेथड देख लिया कि कैसे सॉल्व करते हैं, फिर एल्गोरिदम समझना बहुत आसान है। अगर मैं आपको पहले एल्गोरिदम समझाऊं बाद में क्वेश्चन कराऊं तो आपके लिए एल्गोरिदम समझना थोड़ा टफ होगा। अब आप ये मान के चलिए, अब अगर आपने एक बार क्वेश्चन 10th वीडियो देख ली, तो ये जो वीडियो है आपके लिए देखना, डिकास्ट्रा एल्गोरिथम की क्वेश्चन वाली वीडियो के बाद ये वीडियो देखना आपके लिए इतना आसान हो जाएगा, आपका 50 से 70% वेट ऐसे ही खत्म हो जाएगा, आपको लगेगा बिल्कुल इजी है, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एल्गोरिथम। तो डिकास्ट्रा एल्गोरिथम में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिकास्ट्रा एल्गोरिथम में सबसे पहले हम लोग करेंगे इनिशियलाइज सिंगल सोर्स, और ये हमने प्रिम्स में भी देखा था कि भाई सबसे पहले आप क्या करो, इनिशियलाइज सिंगल सोर्स करो, मतलब सोर्स को करो आप जीरो और बाकी सबको करो आप इंफिनिटी। ठीक है, सोर्स को करो जीरो और सबको आप करो इंफिनिटी। तो अब देखो इनिशियलाइज सिंगल सोर्स की एल्गोरिथम मैंने लिखी है। तो इनिशियलाइज सिंगल सोर्स में क्या कर रहा है, फॉर ईच यू बिलोंग टू वीजी, हर वर्टेक्स जो ग्राफ के अंदर है, सबके पेरेंट को पहले कर दो, हर नोड की वैल्यू कर दो इंफिनिटी और पेरेंट को कर दो नील, क्योंकि अभी हम किसी के भी पेरेंट को नहीं जानते। और की ऑफ सोर्स में क्या डाल दो, जीरो। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो देखो हमने यही तो किया, सोर्स में डाल दिया जीरो और बाकी सबको क्या कर दिया, इनफाइनाइट। बाकी सबको क्या कर दिया, इनफाइनाइट। तो यही तो है, इसी को तो बोलते हैं सिंगल सोर्स। क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज सिंगल सोर्स, जिसमें सोर्स को कर दो जीरो और बाकी सबको कर दो इन्फिनिटी। और पाई यू का क्या मतलब है, अभी भी किसी का पेरेंट हमने कहां निकाला है, अभी कोई डबल लाइन हमने थोड़ी की है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपकी बारी क्वेश्चन देखो, तो अभी मुझे किसी के पेरेंट के बारे में नहीं पता कि सी का पेरेंट कौन बनेगा या बी का पेरेंट कौन बनेगा या डी का पेरेंट कौन बनेगा, तो सभी के पेरेंट अभी निल है। फाइन, ओके। तो यहां तक बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इतना हो गया। उसके बाद ध्यान से देखो, उसके बाद हमने क्या बनाया, मैट्रिक्स बनाई। अच्छा, मैट्रिक्स के अंदर हमने सबसे पहले हमने एक सेट बनाया जिसमें 5 डाल दिया। तो मैंने बताया था एक वो सेट है जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ये सेट अभी खाली है। तो ये सेट मैं थोड़ा सा और कहीं और बनाता हूं। तो मैं ये सेट को चलो यही यहां बना लेता हूं। एक मैंने सेट बनाया और इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, एस के अंदर। अब मैंने कहा कि क्यू के अंदर, ये देखो मैंने एक मैट्रिक्स बनाई थी, इसमें एक ऊपर वाली रो में क्यू था, क्यू के अंदर सारे के सारे वर्टेक्स डाल दो। थर्ड लाइन तक समझ में आ रहा है, ये हमने प्रिम्स में बिल्कुल यही काम किया कि क्यू के अंदर, और यही अभी हमने अभी सॉल्व भी किया, क्यू के अंदर सारे वर्टेक्स डाल दो। सारे वर्टेक्स क्या है, ए बी सी डी ई, ग्राफ के सारे वर्टेक्स हमने क्यू के अंदर डाल दिए। तो ये ए बी सी डी सारे के सारे वर्टेक्स डाल दिए। और फिर क्या किया, जब तक क्यू खाली ना हो जाए, जब तक क्यू खाली ना हो जाए, क्या करो, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट मिनिमम क्यू करो। तो अगर हम स्टार्टिंग स्टेज की बात करें तो ये जीरो था, ये इन्फिनिटी था, ये इन्फिनिटी था, ये इन्फिनिटी था। ध्यान से देखो, मैं आपको एक एक स्टेप सॉल्व करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले करो एक्सट्रैक्ट मिनिमम क्यू, उसको यू में डाल दो। तो मिनिमम क्यू क्या है, जीरो, तो ए बाहर निकला है। तो व्हाट इज यू, यू इज ए, तो ए बाहर निकला है। एस में डालो, एस यूनियन यू, व्हाट इज यू, ए, तो एस के अंदर एक एलिमेंट डाल दो कि ए, एक ए आ गया, मतलब ए प्रोसेस हो गया। ठीक है, एस के अंदर ए आ गया, क्यू से वो बाहर निकल गया। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लिया ना हमने, बाहर कर दिया। अब फॉर ईच वर्टेक्स, हर वो वर्टेक्स वी जो यू के एडजेसेंट है, यू क्या, ए, हर वो वर्टेक्स जो ए के एडजेसेंट है। तो ए के एडजेसेंट क्या है, अब आ जाओ ग्राफ के पास। तो मैं ये भी ग्राफ बनाता हूं। अब ए के एडजेसेंट क्या है, एक तो बी है और ए क्या, ये देखो, और यहां पे सबके वेट असाइन कर दो, ये है इन्फिनिटी, ये है इन्फिनिटी, ये है इन्फिनिटी और ये है इन्फिनिटी। अब हर वर्टेक्स जो यू ए के एडजेसेंट है, तो एक है बी और एक है सी, हमने निकाल लिया। तो फॉर ईच वर्टेक्स वी, अब मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एक है बी और एक है सी, यहां मैंने लिख दिया बी की वैल्यू बी एंड सी है। हर वर्टेक्स, तो सबसे पहले मैंने बी उठाया, डू रिलैक्स यू, व्हाट इज यू, ए, रिलैक्स करो पहले ए को, वी की जगह मैंने पहले बी उठाया, ए बी और डब्ल्यू, व्हाट इज डब्ल्यू, 10, तो ए बी 10 को रिलैक्स करो। तो मैंने रिलैक्स करने का मेथड बताया था आपको, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिलैक्स, देखो ये एल्गोरिथम है रिलैक्स की एल्गोरिथम। रिलैक्स कह रहा है अगर डी वी व्हाट इज वैल्यू ऑफ वी, बी, अगर डी बी ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू किससे, डी यू इस वैल्यू से प्लस इस वैल्यू से बड़ी है, इन दोनों वैल्यू को जोड़ो, 0 + 10, क्या ये दोनों वैल्यू, ठीक है, क्या ये वैल्यू इन दोनों वैल्यू के सम से बड़ी है, हाँ बड़ी है, इन दोनों का जो सम है दैट इज ओनली 10, और ये तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तो बड़ा है। अगर बड़ा है तो क्या करो, इन दोनों के सम को डीवी में डाल दो। तो इन दोनों का सम है 0 + 10, मैंने यहां पे क्या डाल दिया था, 10, इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन देखो पहले, तो यहां पे 10 आ गया। और पाई वी में अब इसका पेरेंट बना दो, तो पेरेंट वी का पेरेंट कौन हो गया, ये पेरेंट बना दिया। ठीक है, यही मैंने किया ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। देखो अब एक काम हो गया, क्या काम खत्म हो गया, नहीं, अब किसको उठाएंगे, सी को उठाएंगे। तो ए तो यू तो ए ही रहा, लेकिन वी क्या हो गया, सी। अब ए सी और इसका वेट कितना है, 3, तो ए सी और 3 को देखो। तो अब रिलैक्स करो ए सी और 3 को, तो मैंने यहां पे ए डाला, यहां पे सी डाला, ए डाला, सी डाला, 3 डाला। अब चेक करो डी वी, व्हाट इज वी सी, तो डी सी ये वेट,
क्या इन्फिनिटी ज्यादा है डी यू कितना है 0 और डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू यू की वैल्यू कितनी ए और सी की वैल्यू कितनी है वी की वैल्यू कितनी सी क्या इससे ज्यादा है 0 + 3 की वैल्यू इन्फिनिटी की वैल्यू इनसे ज्यादा हाँ ज्यादा है तो क्या करो डीवी में डाल दो इनका एक्चुअल वेट इनका एक्चुअल सम तो हमने यहाँ पे 3 डाल दिया तो यहाँ पे 3 आ गया देखा आपने और पाई वी में यू कर दो तो यही तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी और यही मैंने आपको समझाया और यही मैंने क्वेश्चन में सॉल्व कराया तो ये एल्गोरिथम देखो कितनी इजी हो गई ये रिवर्स इंजीनियरिंग है ये रिवर्स इंजीनियरिंग आप समझो इस बात को कि पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो बाद में आप एल्गोरिथम समझ लो तो यहाँ पे क्या आ गया ये हो गया ठीक है अब इतना होने के बाद चेंजेस में क्या क्या चेंजेस आए अब चेंजेस में क्या क्या चेंजेस आए कि भाई आपका बी जो हो गया वो हो गया 10 और सी जो हो गया 3 फिर से वही मेथड फिर डू एक्सट्रैक्ट मिनिमम क्यू अभी मिनिमम क्या है नाउ मिनिमम इज सी तो सी निकल आया ठीक है एस में डाल दो एस यूनियन यू क्या निकला है एस में सी ऐड हो गया तो सी भी निकल गया फाइन फिर से वही अब सी के एडजेसेंट वर्टेक्स ढूंढो उनको रिलैक्स करो यही काम तो हमने किया ही है ये काम तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं तो इसको करने के बार बार फायदे क्या है ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप ये एल्गोरिथम देख रहे हैं तो इससे पहले क्वेश्चन देखिए तो आपको एक क्वेश्चन